EF. So now you know, if I'm reading rows first, then it's row major. If I'm reading column first, then that is column major. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें लिखनी है अपनी कॉपी में, ये लिख लो। रो मेजर में फॉर्मूला क्या होता है और कॉलम मेजर में फॉर्मूला क्या होता है? एड्रेस ऑफ AIJ इज इक्वल टू B, DU, और ऑल ऑफ यू नो B का मतलब क्या होता है, बेस एड्रेस, प्लस W, W का मतलब क्या हुआ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ W हियर? साइज। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि इंटीजर है तो उसका मतलब क्या होगा 4, कैरेक्टर है उसका मतलब क्या होगा 1। उसके बाद देखो N, N यहाँ पे क्या है, सारा फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये तुम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो क्योंकि इसमें मेरे समझाने वाला कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन देयर, जस्ट सिंपली नोट इट डाउन। लिख लिया फॉर्मूला? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मतलब इसके नोट कर लो, चलो। नोटेशंस ध्यान रखना, नोटेशंस में हमेशा कंफ्यूजन होती है लोगों को। इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आ जाओ। जब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज देखना कि कभी भी हम लोग एरे डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। इफ सपोज वी आर डिफाइनिंग अ एरे लाइक A2030, देन इट्स परफेक्टली फाइन। जब हम बोल रहे हैं A2030 तो उसका मतलब क्या हुआ, बता सकता है कोई मुझे? व्हाट डज इट मीन बाय A2030? व्हाट्स द साइज ऑफ दिस एरे? Ma'am, row is 20 and column is 30. Row is 20 and column is 30. But if suppose it's given something like x minus 15 to 10, comma 15 to 40, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपना लोअर लिमिट दिया है, उसका लोअर लिमिट -15 रहेगा। एग्जैक्टली, मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेसिकली अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम दोनों बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज दी हुई है, देखो ध्यान दो प्रेजेंटेशन में, कि इसका मतलब ये है कि UR क्या है और LR क्या है, मुझे बताओ। व्हाट्स UR हियर? अपर लिमिट ऑफ रो of that matter. UR is 10 and LR is UR is 10 and minus 15. 15. And why we are adding +1 here? क्योंकि मैम एरे की साइज वो एरे के साइज क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग +1।
तो नाउ यू नो कि अगर मुझे इस तरीके से करना है, अगर ऐसा कोई इंडेक्स दिया हुआ है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि -15 to 10 और 15 to 40. So in that case, you are supposed to calculate number of rows and number of columns. And if it's not given, then by default you can take 20 or 30, जो भी दिया हुआ है. Now, solve this question. Determine the location of x 15, 20 in both row major and column major. Question complete कर लेना. Determine the location of x 15, 20 in both row major and column major. क्वेश्चन नोट कर लोगे तो मुझे बताना, मैं जहां पे फॉर्मूला था वो वाला स्लाइड ओपन कर दूंगी. क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट कर लो. एंड आज की क्लास में यही अपलोड करोगे, इसी का सॉल्यूशन. चिरंजीव सर, इसी का सॉल्यूशन. नोट कर लिया क्वेश्चन? एक मिनट. मेरे ख्याल से सब लैपटॉप और फोन पे ही यूज कर रहे हैं ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे अच्छा ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले लो. यस ठीक है, कर लिए. ये है फॉर्मूला. सर उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दीजिए सर, बेस्ट ऑप्शन. ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ग्रुप में भेज दीजिए. चेंज कर दो ना. ठीक है, टेल मी द आंसर. हम ये रो मेजर है ना.
2285 row major and 1660 column major. Yes, ma'am. देख लो कैलकुलेशंस वेरीफाई कर लो सही है या नहीं है, किसी ने कुछ गलती तो नहीं की है। तो अभी तक के टॉपिक पे कोई डाउट रो मेजर कॉलम मेजर में? नहीं मैम। एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक। एंड फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि बेस एड्रेस ऑब्वियसली रहेगा, बेस एड्रेस प्लस विड्थ हम लोग लेते ही हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान से समझो, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम लोग बेस एड्रेस की बात करें तो बेस एड्रेस प्लस विड्थ यहाँ तक कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट n को किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि माई मैट्रिक्स, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स इज हैविंग m rows and n columns, that means आई एम सेइंग दैट कि जहां पे मुझे अगर कॉलम मेजर करना है तो इसका मतलब ये है, इमेजिन करो इसको क्लास में अगर मैं ये बोलूं, इस तरीके से अगर बात करूं, यहाँ पे एक एलिमेंट बैठा हुआ है ए, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि कितने एलिमेंट्स के बाद आएगा इन रो मेजर एंड इन कॉलम मेजर? व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस, ये कौन से सीक्वेंस में आएगा? रो मेजर में बता सकते हो? 7th। रो मेजर में किस में आएगा? 7। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। एंड कॉलम मेजर में 8। कॉलम मेजर में 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8 8। नंबर पे। बेसिकली ये हम लोग कैसे कर रहे हैं? n को बेसिकली हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मैं ये देख रही हूँ कि इसका जो इंडेक्स है i j, इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 1 3, ये इसका इंडेक्स है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जब मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ रो मेजर की, तो इसके पहले एक पूरा का पूरा रो प्रोसेस हो चुका है। तो जब एक पूरा का पूरा रो प्रोसेस हो चुका है तो मल्टीप्लाई दैट विथ उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं। मतलब इसको मैं ये बोल रही हूँ कि 1 × 4, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है 4 + 3। जैसे तुम लोगों ने अभी जो कैलकुलेशन करके बताया, एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है यहाँ पे, n इंटू और यहाँ पे m इंटू। In one we are trying to multiply rows, in another we are trying to multiply columns. और किससे मल्टीप्लाई करना है? I - LR। यहाँ पे I क्या है? ये है AIJ। What is the value of I here? A13 के केस में I क्या है? What is the value of I here? 3 1 I 1 है ना बेटा, AIJ I 1 है। तो अगर मैं रो मेजर की बात कर रही हूँ तो एक पूरा का पूरा I मतलब I - LR। LR क्या है यहाँ पे? हाँ, मुझे LR भी बताओ। इस एग्जाम्पल के लिए LR बताओ मुझे। 0 0। तो 1 - 0 इंटू n। n मतलब कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो 4 इंटू 1 - 0, दैट इज ऑब्वियसली 4, प्लस j क्या है यहाँ पे? 3। 3 माइनस लोअर इंडेक्स क्या है? अगेन 0। तो हियर इट कम्स एज 7।
नाउ इज इट क्लियर ये कैसे आ रहा है? जो तुम लोगों ने मुझे काउंट करके बताया यहाँ पे, उसी को हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया कि अगर मैं रो मेजर की बात कर रही हूँ तो ये कौन से इंडेक्स पे पहुंचेगा, और अगर मैं कॉलम मेजर की बात कर रही हूँ तो ये कौन से इंडेक्स पे पहुंचेगा। इसकी वैल्यू बता सकते हो? कॉलम मेजर के केस में मुझे बताओ फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है। कॉलम मेजर के केस में बता सकते हो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? मैम वो 4 हट जाएगा और 3 × 3 + 1 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करें। आई की वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ आई 1 1 माइनस 1 ही रहेगा। 0। 0 एम क्या है यहाँ पे अब? नंबर व्हाट ऑफ इज एम? रोज नंबर कितने हो ऑफ रहे हैं? कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दैट इज कॉलम 3। अच्छा, 3 अब 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि इसके पहले मुझे ये पता है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोसेस हुए हैं, एवरी कॉलम कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। इसके पहले जितने कॉलम्स प्रोसेस हुए, एवरी कॉलम कंटेन 3 एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 3। एंड इसके पहले जितने रोज मल्टीप्लाई हुए, एवरी कंटेन्स 4, so that's why we multiplied it with 4 here, and on the contrary here we are multiplying it with 3। and j की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 माइनस 0। 0 0 तो 3 into 3 प्लस 6। कुछ आंसर कुछ गलत कैसे आ रहा है? मैम j उसका minus लोकेशन 1 2 होगा। लोकेशन 1 2 होना चाहिए ए का। 1 2 होना चाहिए, या 1 2 है ना कि 1 3। ओके, so it will be 2 minus 0, so it will come to 1 2। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट करके देखना। 0 1, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 2 आ रहा है एग्जैक्टली। हम लोगों ने 1 3 के हिसाब से कैलकुलेट किया था। इस एग्जाम्पल को एक बार करके देखना, एंड अगर कुछ डाउट आएगा तो मुझे बताना फिर। ये वाला तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला वाइज तो तुम लोग को क्लियर है, ये जो फॉर्मूला वाइज जो आया था। और ये समझ में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस ये मैम। समझ में आया ना? ठीक है, और आज का जो ये है क्विज है, वो मैं थोड़ी देर बाद भेजूंगी ना, अभी नहीं भेज रही हूँ मैं क्विज। मैम 3 बजे के बाद भेजना। 3 बजे के बाद ही भेजूंगी मैं। 3 बजे ही भेज। आज किसका लैब है? लैब किसका है आज? मैटलैब है ना। मैम मैटलैब। मैटलैब है ना, तो हाँ मैं मैटलैब के टाइम पे ही भेजूंगी आज का क्विज। यस मैम 3 के बाद। 3 के बाद या 3 के बाद भी भेजूंगी, ठीक है। एंड आज क्विज में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगी मैं, 1 घंटे का टाइम दे दूंगी। 3 to 4 के बीच में कभी भी आके क्विज बुक कर देना। यस मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, आज और कोई डाउट अभी भी पूछ रही हूँ फिर से? एनी अदर डाउट्स? नो मैम। का अब, और अब स्पीड ठीक है कि अभी भी किसी को फास्ट लग रहा है? ठीक है मैम ठीक किससे है, मल्टीप्लाई करते हैं एक और बार बता दो। क्या बोल रहे हो? मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जैसे एन और एम से एन ऑफ को एक और बार फिर से बता दो। एम और एन को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हाँ मैम क्यों करते हैं एन और एम को मल्टीप्लाई, रो में जब कॉलम में, वो वाला एक बार बता दो। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि तुम इस पोजीशन पे बैठे हुए हो, इमेजिन करो ये 4 रोज हैं। जस्ट इमेजिन इट एज 4 रोज इन योर क्लासरूम, एंड हर एक रो में 3 3 लोग बैठे हुए हैं। तो जब हम यहाँ पे बैठा हुआ, अगर कोई एक पर्सन है, तो उसके पहले कितने रोज प्रोसेस हो रहे हैं? हाउ मेनी रोज आर प्रोसेस बिफोर दैट? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसके पहले कितने रोज प्रोसेस हो रहे हैं? 2 रोज मैम। रो, कॉलम नहीं, रो। अरे सॉरी एक रो प्रोसेस हो रहा है। उस एक रो में, उस एक रो को हमने कहाँ से निकाला? इस फॉर्मूला से। ये वाला फॉर्मूला देखो, 1 - 0। इससे मुझे क्या पता चला कि आई हैव ओनली 1 रो which is processed before this, and every row has how many elements?
ये देखो हाईलाइट कर रही हूँ मैं, एवरी रो हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4. So 4 should be multiplied by 1. On the contrary, अगर इसी को मैं यहाँ पे बोल दूँ, B को सपोज यहाँ पे ला दूँ, तो B के पहले कितने रोज प्रोसेस हो रहे हैं? How many rows are processed before B? 2 2. तो ये 2 कैसे निकलेगा मुझे ये बताओ, इसका इंडेक्स बताओ, B का इंडेक्स बताओ क्या है? B में Aij क्या है? B is which element? 2 2 2 2. तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू क्या, ब्रैकेट में क्या? 2 minus 0 0. तो मुझे क्या पता चल गया कि इसके पहले 2 रोज प्रोसेस हो रहे हैं एंड एवरी रो कंटेन 4 एलिमेंट्स. तो दैट्स वाई मुझे ये पता है कि इसके पहले जितनी भी रोज है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टोटल नंबर ऑफ 8. ये ऐसे कंट्रीब्यूट हो रहा है. तो n बेसिकली जितने रोज प्रोसेस हो रहे हैं उसके लिए हम n मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड जितने कॉलम्स प्रोसेस हो रहे हैं उसके लिए हम m मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई रो मेजर मतलब पहले के सारे रोज प्रोसेस हो चुके हैं, कॉलम मेजर मीन्स पहले के सारे कॉलम प्रोसेस हो चुके हैं. इस फॉर्मूले को आराम से देखना, कल की क्लास में कोई भी डाउट होगा तो मुझे उस चीज को बताना कि क्या डाउट आ रहा है. ठीक है, इज इट ओके? एंड मुझे ये भी बताना कि ये